चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? पहला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलो, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, किस चीज का एग्रीमेंट? कोई काम का एग्रीमेंट। उस काम को हम लोग, काम हो जाने के बाद जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसका फॉर्मेट एकदम फाइनल अकाउंट जैसा। देखो फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अकाउंट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यही एक है जिसमें अकाउंट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट लिखेंगे मतलब इधर लिखेंगे 2 से, इधर लिखेंगे 22 से, यहां से सीडीबीडी भी होगा। क्या बोले, समझ में आया? अब अकाउंट में जो रूल फॉलो है यहां पर भी सेम रूल फॉलो होगा। डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सेल्स ऑब्लिक क्लोजिंग। ठीक है, और एक तो होता है एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होगा प्रीपेड। ठीक है, यहां से जो निकल के आएगा मेरा कितना खर्चा हुआ, मतलब माल्टो बनाने पे वह कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, और जो दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। फुचका वाला को तुम कॉन्ट्रैक्ट दिए हो, तुम कॉन्ट्रैक्टी। फुचका वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टर। तुम तुम्हारा घर बनाने दिए हो, मिस्त्री घर बनाने के लिए ये लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, मिस्त्री हो गया कॉन्ट्रैक्टर, और तुम हो गया कॉन्ट्रैक्टी। से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टी एक पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर को, उस पैसा को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चलो एक तो मैथ से बताएं और क्लियर हो जाएगा। चलो को जो मैथ दिया हुआ है वो मैथ को देखो, मैथ में आगे फॉर्मेट को देख लो। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, पहले होगा कॉन्ट्रैक्टर होगा। अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट का नाम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट डेट देंगे, हो गया। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पहला डेबिट साइड क्या क्या बोले थे? एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट साइड क्या बैठेगा? सेल आर क्लोजिंग और प्रीपेड। बोलो पहला आइटम का नाम क्या? बोलो मेटेरियल। मेटेरियल लगा, सेंड टू साइड मैंने जहां काम हो रहा था, मतलब खर्चा है ना इनकम है? खर्चा कौन साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखोगे। टू मेटेरियल सेंड टू साइट, कितना अमाउंट? 1,90,000। फिर हाँ, ये भी तो खर्चा है, ये भी बैठेगा। 2 वेजेस पेड 1,20,000। आउटस्टैंडिंग इधर ही बैठेगा। क्या रे, इधर देखो रे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पैसा अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो जो चीज बाद में देंगे, ठीक है, बाद में उसका ये होगा, उसको सीडी बोल के लिखना। हाँ, कोई भी चीज मतलब जैसे ये वेजेस पेड खत्म यहीं पर, और कुछ झमेला नहीं है। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग मतलब ये बाकी है, बाद में हमको देना पड़ेगा। तो बाद में जब एडजस्ट होगा वह कुछ होगा, इसलिए इसको सीडी बोल के रखते हैं। कितना अमाउंट? 5,500। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोलो 60,000। फिर टू मेन एक्सपेंसेस, बोलो
52,000। फिर टू स्पेशल प्लान इंस्टॉल 2 लाख। और बोल कितना तारीख का है? 31, माने क्लोजिंग। क्लोजिंग रहेगा तो कौन साइड बोले थे? क्रेडिट साइड। बाय स्पेशल प्लान, ठीक है जी। 31 तारीख वाला सीडी लिख के लिखना। हाँ, जो नेक्स्ट साल में जाएगा, जो क्लोजिंग में वो भी सीडी बोलो 1,70,000। फिर बाय मेटेरियल साइट सीडी 21। क्यों लिख रहे हैं? 31 तारीख वाला है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोई दरकार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना यार? कैश रिसीव की कोई काम नहीं है, दरकार नहीं है। उसके बाद सेल किया, कौन साइड होगा? क्रेडिट साइड। बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 2,000। फिर को कुछ लिखा हुआ है, प्लांट था ना, क्या लिखा नीचे पढ़ो? जनरल प्लांट कॉस्टिंग 1,20,000 वाज यूज्ड फॉर 3 मंथ्स। और 3 मंथ यूज हुआ। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 15% पहले लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लान 1,20,000 इंटू 15% इंटू 3/12, ठीक है। कितना अमाउंट? 4,500। देखो एक तो चीज यहाँ पर, एक तो ध्यान रखने का चीज है। देखो सुनो सर, तो डेप्रिसिएशन लिखने का 2 रास्ता है। एक डेप्रिसिएशन बोल के लिखो, और नहीं तो इधर ओरिजिनल तो लिखो, इधर क्लोजिंग वैल्यू लिखो। डिफरेंस तो यही होगा। अब तुम कंफ्यूज, ये करेंगे ना ये करेंगे। बोलो जब लाइन से लिखा रहेगा, जब लाइन से लिखा रहेगा तो ओपनिंग वैल्यू इधर, क्लोजिंग वैल्यू इधर, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब जब नीचे लिख देगा जैसे दिया था, तब ऐसे डेप्रिसिएशन बोल के लिखना पड़ेगा। यार कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो यहां से जोड़ेंगे, इधर लेके आएंगे। $6,32,000 आएगा। अब इससे घटाएंगे, इधर ज्यादा होगा। हाँ, इधर ज्यादा होगा, उधर लेके गए, उसको घटाएंगे। 4,39,000। इसको लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। उसको फिर नीचे ले आएंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। बोलो तो अब काम आके आएगा, इंजीनियर आता है, इंजीनियर आके चेक करता है, आके चेक करेगा काम कितना हो। तुम तो इतना काम कर दिया, अब इंजीनियर आके चेक करेगा ये काम तो कितना हुआ। इंजीनियर आके उसको सर्टिफाइड करेगा, उसको पसंद आया, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जो पसंद नहीं आया क्या होगा? अनसर्टिफाइड। ठीक है, लिखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, ये अंडरलाइन वर्क सर्टिफाइड। बोलो तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, वर्क यहां पर करने के बाद आप देखेंगे कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना काम कंप्लीट माने पसंद नहीं आया। देखो तो अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। सर्टिफाइड कितना दिया है? कैश रिसीव लिखा हुआ, देखो कैश रिसीव लिखा हुआ है। बोला 10% ऑफ रिटेंशन मनी। बोला ये लोग क्या बोला था, काम जितना हुआ उतना ही पैसा देगा, लेकिन ये लोग क्या कुछ पैसा काट के रख लेता है। इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, जिसको बोलते हैं कौसान मनी। चले कितना पैसा मिला हमको? 5,94,000। जरूर हम पूरा काम इससे ज्यादा किए थे, तभी तो हमको 10% काट के मिला। बोल रहे देखो इधर दिखाओगे ब्रैकेट में
5,94,000 डिवाइडेड 90%। क्यों 90% बोल रहे हैं? 10% कटा हुआ है, तो हमको मिला था कितना का? 10%। तो देखो तो, बोलो 6,60,000 का काम किया था। अब इसको जोड़ेंगे, ये पोर्शन को जोड़ेंगे। 6,85,000 इधर लिखिएगा, 6,85,000, इससे ये माइनस करो। इधर ज्यादा हुआ था, इसको इधर लाए, इससे माइनस किए, जो निकल के आएगा 2 नोशनल प्रॉफिट सीडी, 2 नोशनल प्रॉफिट सीडी। इधर लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। कितना? 2,46,000 हो गया। अकाउंट्स का भाषा में नोशनल प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? उसके एक फॉर्मूला है, यदि 25% तक काम होगा तो यही पर मैथ खत्म। 25% नहीं हुआ कब? मतलब प्राइमरी स्टेज। यदि 25% से ज्यादा, 50 से कम, तब एक फॉर्मूला बताया, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये कब कितना परसेंट काम होगा बोले थे? 25% से 49.99%। यही काम यदि 50 बार उससे ज्यादा होगा तब ये हो जाएगा 2/3। 50% टू 74.99%। 5 हो जाएगा तो, और एक है एस्टिमेटेड, 2/3 फुटर होना है, एस्टिमेटेड होगा। ठीक है। आधा से ज्यादा कैसे? आधा से ज्यादा समझ में आए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12 लाख। वर्क सर्विस कितना हुआ? आधा से ज्यादा हुआ, आधा तो 6 लाख। ठीक है, समझ में आया? यदि कोई परसेंटेज निकालना चाहता है, ये अमाउंट वर्क सेटिस्फाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला करेंगे 2/3 का। तो फॉर्मूला क्या है? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। बोलो 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना आया था? 2,46,000 इंटू कैश रिसीव कितना है? 5,94,000 बाय वर्क सेटिस्फाइड कितना है? 6,60,000। कैलकुलेशन बोलो 1,47,600। क्या बोल के लिखिए? 2 कॉस्टिंग पीएल, 2 कॉस्टिंग पीएल 1,47,600 लिख दो पहले। 1,47,600 लिख दिया, हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इधर लाएंगे 2,46,000, 2,46,400, इसको 2 WIPCD। यहां तक यदि कोई करेगा मैथ कंप्लीट, 8 मार्क्स मिलेगा उसको, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स मिलेगा नहीं। सुन लो, हाँ काटेगा क्यों बता रहे, सुन लो, 2 मार्क्स के लिए। पूरा अकाउंट्स का नियम है, कभी सीडी बोल के छोड़ के नहीं रखते, उसको बीडी करना ही पड़ता है। सीडी करके छोड़ दिया, अकाउंट्स में भी जैसे सीडी करके छोड़ देता तो नंबर काट लेता था, यहां पर भी काट लेगा। सीडी को क्या करने वालेगा? बीडी। क्रॉस करके बीडी आता है। शुरू से देखेंगे, इसके बाद नीचे और जाएंगे। शुरू से बोलो, ये देखो यहां पर वेजेस सीडी था, सीधा किधर डेबिट में था तो उसको बीडी करेंगे। कौन सा साइड? बाय वेजेस बीडी। हो गया डेबिट साइड में पहला स्टेज में। बोलो और कोई है? और कोई सीडी है? इधर देखो,
इधर देखो, प्लांट सीडी है, 1,70,000, उसको बीडी करोगे, प्लांट बीडी। मेटेरियल सीडी है, 21,000, मेटेरियल को बीडी करोगे, समझ आया कि? फिर देखो और क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी है, देखो देखो देख लो इधर, ये देखो बीडी कर दिए, तो कर दिया, और कुछ नहीं करना है। फिर देखो नोशनल प्रॉफिट सीडी है, बीडी कर दिए, तो कुछ नहीं करना है। ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस सीडी है, इसको करना पड़ेगा, ये दो ठो को बीडी। अरे यहां पर एक तो WIP सीडी है, इसको क्या करेंगे, बीडी करेंगे। तब तुमको बीडी करके छोड़ दो, बस जोड़ना घटाना नहीं, बीडी करके छोड़ना पड़ता है। कर दो, मैथ खत्म।